हिमाचल प्रदेश में 37,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वन का क्षेत्र आता है, जिसमें हर साल कई घटनाएं आगजनी की सामने आती हैं। ये आगजनी की घटनाएं लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। हालांकि काबू पाने के लिए आग को कई नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं विभाग की ओर से, लेकिन बावजूद उसके आग पर काबू पाना हर साल एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती विभाग के सामने बनकर आती है। हालांकि जो योजनाएं बनाई गई हैं उनमें आग को काबू पाने के लिए जो उपाय हैं वो भी बताए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आगजनी की जो घटनाएं जंगलों में सामने आती हैं वो किन कारणों से आती हैं। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि आगजनी के जो मामले सामने आते हैं हर साल वो किस वजह से आते हैं, और ये आगजनी की घटनाएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं आज की जंगलों में जो आगजनी के मामले हैं वो किस वजह से आगजनी के मामले सामने आते हैं। हिमाचल प्रदेश में हर साल कई आगजनी की जंगल में घटनाएं सामने आती हैं, जिससे वन विभाग को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है और इसी के साथ में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको जंगल से तारादेवी के जंगल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर पिछले साल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जंगल जले थे और पूरे प्रदेश में आगजनी की घटनाएँ 2022 और 2023 में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई थी। लेकिन इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है उन्हें हम आज आपको ग्राउंड जीरो से बताने के लिए पहुंचे हैं। तो इसमें प्राकृतिक रूप से जो आग लगती है वो भी कारण इसमें सम्मिलित है, और इसी के साथ में जो मानवीय रूपों से जानबूझकर जो आग लगाई जाती है वो भी इसमें सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम आपको ये पत्तियां दिखाना चाहेंगे जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं, पेड़ों से गिरी हुई हैं। ये पत्तियां जो हैं इनमें आगजनी की घटनाएं अधिकतर लगती हैं, क्योंकि या तो फिर इनमें जो स्थानीय लोग हैं वो जानबूझकर आग लगा देते हैं ताकि जब दोबारा से हरा घास जो है वो आता है तो उसके लिए ये बिल्कुल मिट्टी जो है वो साफ हो जाती है और उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरह से ये जो पत्तियां हैं जल जाती हैं, जिसके बाद घास आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी के साथ में अगर प्राकृतिक रूप से हम देखें तो जो बिजली की तारें हैं कई बार इन पत्तियों के बीच में पड़ जाती हैं, तो ऐसे में आगजनी की घटनाएं उस स्तर पर भी लग जाती हैं। लेकिन कई और आगजनी की घटनाएं हैं जिन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं। आगजनी की घटनाएं जो मानवीय रूप से अगर देखें तो अवैध कटान को लेकर कई आगजनी की घटनाएं भी इस संदर्भ में सामने आती है, क्योंकि अवैध कटान के लिए जब लोग जंगलों में जाते हैं तो उस समय क्या स्थिति बन जाती है कि जो पेड़ काटा जाता है उसके बाद जो छोटी छोटी परत उसकी रह जाती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में ठुंडे भी कहते हैं, वो जब रह जाते हैं तो ऐसे में उन्हें जलाने के लिए जो लोग हैं अवैध कटान के लिए जो आए होते हैं वो उन्हें जला देते हैं, जिससे पूरे जंगल में आग जो है वो लग जाती है। और इसी के साथ में अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो जंगल में सड़कों के सामने जो जलती हुई माचिस है, तीली, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह की भी फेंक जब लोग देते हैं तो उसके साथ में भी आगजनी की जो घटनाएं हैं वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है। और इसी के साथ में अगर देखें तो चरवाहों, मजदूरों, गैर इमारती वन उत्पाद एकत्रित करने वाले जो यात्री हैं अस्थायी चूल्हों में खाना बनाते हैं। जिस तरह से हम अक्सर ये देखते आए हैं कि जो जंगलों में खाना बनाए जाने की जो एक परंपरा है वो कई सालों से चलती आ रही है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है। और इसी के साथ में जो अगर मानवीय कारणों से लगाई जाने वाली आग है उसमें अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो जो अवैध कटान एक बड़ा एक कारण बन जाता है। और इसी के साथ में वन्य प्राणियों को पकड़ने के लिए जो पकड़ने या शिकार करने के लिए जो लोग आते हैं जंगलों में वो भी कई बार आग जो है वो लगा देते हैं। और इसी के साथ में गाँव में वन्य प्राणियों को दूर भगाने के लिए भी आग लगाई जाती है। तो आगजनी की जो घटनाएं हैं वो 3 प्रकार की सामने आती हैं। ग्राउंड फायर और सरफेस फायर जो है वो सामने आती है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ये दिक्कत सामने आती है जब भी, क्योंकि कई हेक्टेयर ज़मीन हिमाचल प्रदेश की हर साल जल रही है, तो ऐसे में जब आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लगातार ज़मीन जल रही है, तो इससे जो कई तरह की समस्याएं भी सामने आती हैं, क्योंकि लोगों को जो धुआं है उससे भी दिक्कत होती है और जो वन विभाग है उसे भी कई करोड़ों का नुकसान इससे झेलने को मिलता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जंगल में आग किस कारण से लगती है, तो आइए जानते हैं कि इन आग के कारण जब आग लगती है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से लगाई गई हो चाहे वो मानवीय रूपों से लगाई गई हो, तो इन आग लगने के बाद जंगलों को कितना प्रभावित करता है इसे हम आपको आगे बताएंगे।
जंगलों में हर साल कई आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं और एवरेज हम देखें कई सालों से तो 2000 से 3000 की घटनाएं हर साल सामने आती हैं। वन विभाग के प्रमुख इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हर साल आगजनी की जंगलों में कई घटनाएं सामने आती हैं, क्या कारण, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण नजर आते हैं और क्यों ये आगजनी की घटनाएं होती हैं? हिमाचल प्रदेश में आगजनी की घटनाएं मुख्यतः जो हमारे चील के जंगल हैं उनमें नज़र आती रही हैं। जैसा कि सर विदित ही है कि चील की जो पत्तियां हैं ज्वलनशील होती हैं और पत्तियां जो हैं मुख्यतः मार्च अप्रैल मई के महीने में पुरानी पत्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं और नई पत्तियां आती हैं। जब पुरानी पत्तियां गिरती हैं तो ये ज्वलनशील पदार्थ जंगलों के सतह पर रहता है और कोई भी अगर उसको माचिस लगाए तो वो आग जो है वो बढ़ सकती है। मुख्यतः हमने देखा है कि चूँकि हिमाचल में जंगल जो हैं वो लोगों की ज़मीनों के इर्द गिर्द हैं, अक्सर लोग अपनी ज़मीनों में अपनी घासनियों में आग लगाते हैं ताकि अच्छा घास बारिशों के बाद आए और ये आग अक्सर उनकी घासनियों से निकल के सरकारी जंगलों में प्रवेश कर जाती हैं। यही कारण है कि आगजनी की घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं जो हैं वो शरारती तत्वों द्वारा भी लगाई जाती हैं और कई बार जंगलों में लोग बीड़ी सिगरेट पीते हुए छोड़ जाते हैं और वो भी एक कारण रहा है कि आग की घटनाएं जो हैं मुख्यतः देखने को मिली हैं। वही सर, अगर देखें तो जो अवैध कटान है, कई बार कई तरह के इस तरह के भी मामले सामने आते हैं, तो क्या जो रह जाते हैं कुछ पेड़ों के जो हिस्सा है रह जाता है उसमें भी आगजनी के मामले आते हैं? क्या इस तरह के भी कोई मामले सामने आते हैं? हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है कि लोग जंगलों में अवैध कटान करते हैं और उसको छुपाने के लिए आग लगाते हैं। आग से होने वाला नुकसान में जो है जंगल को तो नुकसान होता ही है, लेकिन पशु पक्षियों को भी बड़ा मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है, भागना पड़ता है और अक्सर जो है पशु पक्षी जो है इसमें मारे जाते हैं। आग की रोकथाम के लिए हर वर्ष विभाग प्रयत्नशील रहता है, इस वर्ष भी प्रयत्नशील है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आग को से बचाने के लिए प्लान बनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी प्लान हमारा तैयार है, बनाया गया है और वो उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। हम आग की घटनाओं से निपटने के लिए आग का सीज़न शुरू होने से पहले जनवरी फरवरी के महीने से ही कार्यवाही अपनी प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें कि जंगलों की जहाँ पर पत्तियाँ पुरानी गिरी हुई हैं उनको हटाया जाता है, उनको जलाया जाता है, जिसको कि कंट्रोल बर्निंग का नाम दिया जाता है। इसके अलावा जंगलों में हमारे पास फायर लाइंस हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि हमने पेड़ों को हटाया हुआ है और वहाँ दोबारा पेड़ों को उगने नहीं देते ताकि आग अगर हो तो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। उन फायर लाइंस को मेंटेन किया जाता है, वहाँ से चील की पत्तियों को हटाया जाता है, अगर छोटी मोटी कोई ग्रोथ आ रही होती है उसको भी हटाया जाता है। जब आग का सीज़न आता है अप्रैल के महीने से तो हम जो है हमारी जो है क्विक रिस्पांस टीम्स जो हैं वो हर डिवीज़न में गठित हैं। फायर वॉचर्स की नियुक्ति की जाती है, वो सफाई करते हैं, ध्यान भी देते हैं और जब आग की घटना होती है तो उसको बुझाने के लिए आगे भी आते हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि हम लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें ताकि आग की घटनाओं से बचा जा सके, आग से होते हुए नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने 3 हमारी पब्लिसिटी की जो व्हीकल्स हैं उनको प्रदेश के सभी हिस्सों में भेजा था, फ्लैग ऑफ किया था शिमला से और ये पूरे प्रदेश भर में लोगों को नाटक के द्वारा, गानों के द्वारा और छोटे छोटे कैंप्स के द्वारा प्रोत्साहित किया है, उनको जागरूक किया है कि वो आग की घटनाओं से बचें, लोगों को भी जागरूक करें और आग की जो घटनाओं से जो आग से जो भी दुष्प्रभाव वातावरण में होते हैं उसके प्रति लोगों को सजग करें। वहीं अगर देखें सर तो जिस तरह से आपने कहा कि जागरूकता अभियान शुरू किया जाता है, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम कई बार दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारे एक तो फायर अलर्ट सिस्टम जो है वो चलता है, ये हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से सैटेलाइट के द्वारा निगरानी रखी जाती है। हमारा जितना स्टाफ है उस सब
इस सिस्टम पर मैप्ड है, तो जब भी कहीं आग सेटेलाइट द्वारा पकड़ी जाती है तो तुरंत एसएमएस जो है इलाके के बीट गार्ड, उसके डिप्टी रेंजर, रेंज ऑफिसर, डीएफओ, कंजर्वेटर, इवन हेड ऑफिस में हर व्यक्ति को वो मैसेज आता है। इसके अलावा बहुत सारे आम जनता ने भी इस पोर्टल पे अपने आप को मैप किया हुआ है और हिमाचल जो है नंबर 1 स्थिति पर है सारे प्रदेशों में, जहाँ पर कि लगभग 50,000 लोगों ने अपना नामांकन इसमें दर्ज करवा रखा है कि उनको जब भी सूचना मिले तो वो निकटतम जो है वन कर्मी को ये सूचना दें। संवेदनशील इलाके सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन से संवेदनशील इलाके हैं, कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा आगजनी के मामले आते हैं? हिमाचल में संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनका हमने निर्धारण किया है, उसके कई पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पिछले वर्षों में कितनी आग की घटनाएं हुई, वहाँ चील के कितने दरख्त हैं, उनसे कितनी मिकदार में चील की पत्तियां गिरती हैं, और सड़कें, वहाँ सड़कों का जाल कितना है, और वहाँ पिछले जो विंटर्स में बारिश होती है वो कितनी हुई है। इस सब को देखते हुए हमने काफ़ी सारी बीटों का निर्धारण किया है जिनको कि अत्यंत ज्वलनशील या संवेदनशील बीटें कहा गया है। इन बीटों में प्लान तो हमारा कार्यरत है ही है, इसके अलावा हमने वहाँ पर मोबाइल वैन जिसमें कि पानी की टंकी, पानी भरी हुई टंकी का भी प्रावधान किया है, स्टाफ का भी प्रावधान किया है कि अगर आग की सूचना उनको कहीं मिलती है तो अपने साथ पानी भी लेकर जाएं, स्टाफ को भी लेकर जाएं। और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि भाई जब भी कहीं आग लगे तो अपने आग को बुझाने के लिए अब जैसे उनको राइट्स मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, चारा मिलता है, पशु चराने की सुविधा मिलती है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए उनका भी हक बनता है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो वन विभाग की आग बुझाने में सहयोग करें। जो योजनाएं हर साल तैयार की जाती हैं अलग अलग आगजनी के मामलों को घटाने के लिए, ड्रोन योजना का काफ़ी समय से जिक्र चल रहा था लेकिन अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। ड्रोन की अपनी यूटिलिटी है, लेकिन हिमाचल में हमारे पास जो ज़्यादातर संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि कहीं थोड़ी सी देर में सड़कों का जाल भी बहुत अच्छा है, कहीं से कहीं पहुंचा जा सकता है। चूँकि हमारा पर्वतीय क्षेत्र है तो आग की घटना जो है वो दूर से ही नज़र आ जाती है। ड्रोन वहाँ ज़्यादा कामयाब है जहाँ पर कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हो, स्टाफ का वहाँ जाना मुश्किल हो और आग की घटना अगर वहाँ हो रही है और पता नहीं लग पा रहा है और स्टाफ को पहुँचने में काफ़ी समय लगे, 5-7 घंटे, एक दिन पूरा लगे, ऐसी स्थिति में हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे दुर्गम क्षेत्र हिमाचल में कम है और जहाँ दुर्गम क्षेत्र हैं फ़िलहाल वहाँ चील के जंगल भी कम हैं, जैसे कुल्लू का क्षेत्र है या चंबा के घने इंटीरियर के एरियाज़ हैं या शिमला के इंटीरियर के एरियाज़ हैं, और यहाँ पर आगजनी की घटनाएं भी कम है क्योंकि यहाँ पे चील के जंगल भी कम होते हैं। तो दुर्गम क्षेत्र में हमारे को ये सुविधा ज़रूर प्राप्त है, पर हम ड्रोन का उपयोग करते हैं जितनी ज़रूरत होती है उतनी। आगजनी की जब घटनाएं होती है कौन कौन से विभागों के साथ सर समन्वय आप बिठाते हैं? सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है हमारे को सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की और पुलिस विभाग की। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, जब सड़क के आसपास की आग होती है तो फायर ब्रिगेड को भी लोग भी सूचना दे देते हैं और वन विभाग से भी सूचना जाती है क्योंकि उनके पास सुविधा है कि वो अपने फायर ट्रक को वहाँ ले जाएं और आग को बुझाने में सहयोग करें। इसके अलावा समन्वय समितियाँ बनी हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसके ऊपर नज़र रहती है। हमारे जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो भी मीटिंग्स लेते हैं ताकि आग के बारे में जो हमारा प्लान है उसकी समीक्षा समय समय पर की जा सके। वन विभाग अपनी इंटरनल मीटिंग्स भी हमेशा रहता है समय समय पर ताकि लोग मुस्तैदी से इस काम को अंजाम दें। भारत सरकार से भी हमारे को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, उन और मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी भी 29 तारीख को अगली मीटिंग है, 29 मई को। तो सभी केंद्रीय सरकार, हिमाचल सरकार और सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं ये सब मिलके आग से निपटने का कार्य अंजाम देते हैं।
मैम प्रभावित तो काफ़ी होता है। जैसे आग वगैरह लगती है तो जो लोग होते हैं गांव के यहाँ पे, तो उनको जो वो गाय वगैरह के लिए चारा ले जाते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो सब जल जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रूट्स वगैरह सब्जियाँ वगैरह भी बेचते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ वेजिटेशन ख़राब हो जाता है सारा मोस्ट प्रोबेबली। धुएं से कितना नुकसान होता है? धुएं से मैम वही है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और पॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे। और ये होता है कि विजिबिलिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। जैसे आजकल बारिश भी चल रही है और फॉग भी होता है, तो उस वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से रोका जा सकता है? मैम रोकने का तो यहाँ पे यही हो सकता है कि जो हम यहाँ पे लोग लोकल रहते हैं वो कोशिश करें कि जो भी जैसे फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं वो यहाँ इधर उधर ना फेंके, ताकि थोड़ी सी भी आग लगती है तो यहाँ पे सूखा पड़ा है तो आग फैल जाती है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ मैं यहाँ पे बहुत साल से रह रहा हूँ तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हर ईयर में आग लगती ही रहती है। तो यही है कि बस विभाग सरकार से क्या उम्मीद एक आम जनता करती है? हम आम जनता यही करती है कि इन केस कभी भी आग लगे तो ये है कि क्विक एक्शन हो ताकि वो आग फैले ना। चांसेस तो होते हैं कि आग लगती रहती है यहाँ पे, तो वो बहुत सारी रीजंस होते हैं। कभी कभार नेचुरली भी हीट अप होने से भी आग लग जाती है यहाँ पे। तो फिर जब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इनकेस अगर आग लगती है कहीं तो वो फटाफट क्विक एक्शन ले, लेट ना करे, ताकि वो आग ना बहुत जल्दी तेज़ी से फैल जाती है यहाँ पे। नुकसान सबसे पहले तो पशुओं के लिए जो चारा लाना पड़ता है उसकी वो कमी हो जाती है। दूसरा जो उसमें जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं जंगलों में, जैसे जैसे आग लगती है तो उनको किसको पता भी बेचारे वो उसमें आग की भेंट में चढ़ जाते हैं बेचारे। सबसे ज़्यादा तो ये, और अगर नज़दीक का किसी का घर भी है वो भी आग की चपेट में आ जाता है। आग लगने से कितना पॉल्यूशन हो रहा है और उससे कितना वो होता है बीमारी वगैरह सांस की, उस वजह से धुआं। और जैसे पशु वगैरह को भी वो होता है उससे, जैसे आग लग गई तो कितने वो मर रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं उस वजह से। पॉल्यूशन से बहुत हो रहा है। जी देखिए, एक तो पानी की दिक्कत है यहाँ पे, दूसरा रोड भी अभी खुला है यहाँ पे, अभी 1 साल हुआ है जो खुला है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। जैसे चीड़ के ये पत्ते होते हैं सूखे, तो उसमें जैसे आग पकड़ लेता है तो कई कई दिनों तक बुझती नहीं है आग। ऊपर से पानी की दिक्कत है गर्मियों में। उपाय के लिए देखिए, सबसे पहले तो रोड होना चाहिए घर घर तक, तो उससे हम जंगलों को बचा सकते हैं। पानी की स्टोरेज होनी चाहिए, जैसे बरसात का पानी होता है तो उसके लिए टैंक वगैरह बनने चाहिए यहाँ पे जंगलों में। हिमाचल प्रदेश में हर साल आगजनी की घटनाएं जब सामने आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो ज़मीन सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम देखें तो 20 से 30 हज़ार हेक्टेयर भूमि हर साल जलकर राख हो रही है, जिससे वो अपना सॉइल ख़त्म कर रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरह से ये स्लॉप से इस तरह से बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं 3 प्रकार की हम आपको बता देते हैं कि जो फायर हैं वो सामने आती हैं। एक ग्राउंड फायर, ग्राउंड फायर और इसी के साथ में सरफेस फायर जो है वो सामने आती है। लेकिन तीनों ही स्थिति में सबसे ज़्यादा भूमि के लिए नुकसान माना जाता है। भूमि का सॉइल खत्म हो जाता है और इसी के साथ में जो कटाव है मृदा का बरसात के समय वो बढ़ जाता है। तो कई तरह की योजनाएं जो हैं वो बनाई जाती हैं, लेकिन बावजूद उसके ये आगजनी की घटनाएं रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जब ड्राई स्पेल जिस साल जाता है उस साल हिमाचल में सबसे ज़्यादा आगजनी के मामले भी सामने आते हैं। लेकिन ये हम इस पर पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या क्या घटनाएं हैं, किन किन कारणों से आगजनी के मामले सामने आते हैं। लेकिन वहीं अगर देखें तो सरकार की तरफ से वन विभाग की तरफ से हर साल ये कहा जाता है कि ड्रोन की मदद भी हम आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए, आग को शांत करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये भी जो तकनीक है वो इस्तेमाल नहीं की गई है। हालांकि हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने के लिए ये बात कही गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा इसका जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी लग जाता है। तो ऐसे में आगजनी की घटनाओं को किस तरह से कम किया जाना है, वो उसमें जो सबसे ज़्यादा हमने ग्राउंड जीरो से आपको दिखाया कि क्या क्या कारण है। और सबसे ज़्यादा एक ये भी सामने आती है कि जो लोगों का जंगलों के प्रति प्रेम है, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम है, वो कम होता हुआ कुछ सालों में नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम 15 से 20 साल पहले के आंकड़ों पर देखें तो उस समय आगजनी की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। लेकिन अगर हम
अब साल दर साल देखें तो ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग जंगलों से भाग रहे हैं, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो आगजनी की घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। जब लोग शहरों की तरफ चलना शुरू करते हैं उसके बाद उन्हें जंगलों से कोई भी नाता उनका नहीं रहता है। लेकिन जब भी आगजनी की घटनाएं आती हैं, जीव जंतु काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो उन्हें पहुँचता है, कई जीवों की मौत जो है इसमें हो जाती है, जिसका वन विभाग के पास कोई रिकॉर्ड तक भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिनकी मौत हो जाती है इस आगजनी की घटनाओं में, लेकिन उनका कोई डेटा अभी तक नहीं मिल पाता है। तो लोगों का वनों के प्रति, जीव जंतु के प्रति लगातार प्रेम कम होता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके हालांकि जो लोग हैं वो लगातार शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन जो गांव के वासी हैं उन्हें भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी हम तारा देवी के जंगलों में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर पिछले साल की अगर हम बात करें तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये जो जंगल है काफ़ी ज़्यादा जले थे। धुएँ का एक सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पड़ता है, क्योंकि उस समय जब भी आगजनी की घटनाएँ लगती हैं, जब पूरा जंगल जब जल जाता है तो पूरा शहर की तरफ भी वो धुआं चला जाता है। तो ऐसे में जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो नुकसान मिट्टी को भी है, प्रदूषण को भी है, हमारे पूरे पर्यावरण को है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि विभाग किस तरह से कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो अभी तकनीकें कार्य कर रही हैं वो कई साल पुरानी कार्य कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरफ लोगों का रुझान रहता है और वन विभाग किस तरह से कार्य करता है। तो इसी के साथ हमने आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखानी चाहिए कि जो आगजनी की घटनाएं हैं वो क्यों होती हैं और क्यों जंगल हमारे साल दर साल बढ़ रहे हैं और क्या कारण है इसके पीछे, वो सब हमने आपको बताए। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया शिमला, हिमाचल प्रदेश।